Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start chapter 20 of SST which is farming and wheel. तो अर्ली ह्यूमंस ने जो है वो फार्मिंग कैसे सीखी और उन्होंने जो है वो व्हील कैसे बनाया, पहिया कैसे बनाया, उसके बारे में ये चैप्टर है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फार्मिंग, why people settled near water bodies, how animals were domesticated, how early humans invented a raft, and लास्ट में हम रीड करेंगे how the wheel was invented, कि wheel की invention हुई कैसे है. So first of all, discovery of farming. So farming की discovery कैसे हुई, farming की खोज कैसे हुई. Fire helped early humans to settle down in an area for some time. During this time, they saw that the seeds of fruits, when thrown carelessly on the soil, grew into new plants. They soon realized that plants could grow if seeds were thrown in the soil. This was the beginning of farming. तो अर्ली ह्यूमंस जो थे फायर की हेल्प से जो थे, एक तो वो सेटल डाउन होना सीख गए थे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, और फिर उन्होंने देखा कि हम जो फ्रूट खाते हैं उसका सीड जो है वो हम नीचे फेंक देते हैं ज़मीन पे केयरलेसली, मतलब कि फेंक देते हैं. ओके और वो सीड जो है वो धीरे धीरे सॉइल पे ही खुद ग्रो हो जाता है और एक नया प्लांट बन जाता है. तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे ही सीड्स को जो है वो सॉइल के अंदर डालेंगे तो अपने आप जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो सीड ग्रो हो जाएगा. और इसी की वजह से जो था, ऐसे ही जो था वो उन्होंने फार्मिंग करना सीखी थी. They now collected the seeds of different plants and spread them on the ground. और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत से प्लांट्स के जो थे वो सीड इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए और उनको जो था वो लैंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो थे वो स्प्रेड कर देते थे. आफ्टर अ वाइल दीज प्लांट्स ग्रो एंड बोर फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स. तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे वो बीज फेंकने लगे तो वो जो सीड्स जो थे वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए और उसमें से जो था वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या ग्रेन्स जो थे वो ग्रो होने लग गई थी. After some time, the early humans realized that the use of water helped them grow more crops. और फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि वाटर जो है वो उनको हेल्प करता है किसी भी सीड को ग्रो करने में. सो दे स्टार्टेड लिविंग नियर रिवर्स, लेक्स और एनी अदर वाटर बॉडी. और फिर उसके बाद जो था वो लोग रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स या फिर जो भी वाटर बॉडीज़ होती थी उनके आसपास जो है वो रहना शुरू कर दिया. उन्होंने सेटल होना स्टार्ट कर दिए. 10 सेटलमेंट्स स्टार्टेड कमिंग अप नियर वाटर बॉडी. और ऐसे ही जो थे अर्ली ह्यूमंस जो थे वो वाटर बॉडीज़ के आसपास जो थे वो सेटल होना स्टार्ट हो गए थे. नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स जो थे उन्होंने क्यों पाले, कैसे पाले, किस लिए पाले, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. आफ्टर सेटलिंग डाउन द अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व्ड दैट सर्टेन एनिमल्स कुड बी यूजफुल फॉर देम. तो जब वो लोग सेटल हो गए वाटर बॉडीज़ के आसपास तो उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं, उनके लिए यूजफुल हैं. They felt that all animals should not be hunted for food. और उन्होंने रियलाइज़ किया कि हर एक एनिमल को जो है वो हम खाने के लिए जो है वो शिकार नहीं कर सकते हैं. A few animals could provide them food while a few others could be used to carry load. तो उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं और कुछ एनिमल्स जो है वो उनको सामान लाने ले जाने में जो है वो हेल्प कर सकते हैं. These animals were reared by them. और उन्हीं एनिमल्स को जो है इन्होंने पालना शुरू कर दिया.
दे वर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, और उन्हीं को जो है, जिन एनिमल्स को उन्होंने पालना शुरू कर दिया, उन्हें जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाने लगा. काउज, गोट्स एंड sheep were some animals domesticated by the human beings in the ancient time. तो जब प्राचीन काल था, एंशियंट टाइम था, तो काउस, गोट्स और शिप जो थी, ये कुछ एनिमल्स जो थे वो डोमेस्टिकेट किए जाते थे, यानी कि पाले जाते थे. यूजेस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. तो डोमेस्टिक एनिमल्स के क्या यूज़ हैं, आप सभी को पता ही है कि इनसे हमें दूध मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है, और ये हमारे सामान को लाने ले जाने में भी हेल्प करते हैं. सो लेट्स नो. बुलॉक्स वर यूज्ड टू प्लो द फील्ड फॉर फार्मिंग. तो बुल्स और ऑक्सिस जो थे, उनका यूज़ किया जाने लगा फार्मिंग के लिए, खेतों को जोतने के लिए. Sheep and goats were used for meat and skin. Their skin kept the early humans warm in winter. तो sheep और goat जो थी, वो उन्होंने उनके मीट के लिए जो थी वो पाली थी, और उनकी स्किन के लिए. उनकी स्किन जो थी अर्ली ह्यूमंस को विंटर सीजन में जो है वो उनकी स्किन जो थी वो उनको गर्म करके रखती थी. जैसे हम लोग वुलन स्वेटर्स पहनते हैं, वैसे वो लोग शीप और गोट की स्किन पहनते थे. नेक्स्ट है cows and goats were tempted for milk. और cows और goat को जो है वो milk के लिए भी पाला जाता था. Dogs were used to guard domestic animals. और dog रखे जाते थे अपने domestic animal, sheep, cow, goat को जो था वो protect करने के लिए, उनको guard करने के लिए. Next और last है animals like horse and donkeys were used for transportation as well. और हॉर्स और डोंकीज को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो था वो यूज किया जाता था. नेक्स्ट है राफ्ट. द अर्ली ह्यूमन्स सॉ लॉग्स ऑफ वुड फ्लोटिंग इन वाटर. दिस मेड देम रियलाइज्ड दैट दे कुड ऑल्सो क्रॉस रिवर्स विद द हेल्प ऑफ लॉग्स ऑफ वुड. दे टाइड द लॉग्स ऑफ वुड together and made a raft. Soon they started using raft to carry load across the river. तो अर्ली ह्यूमंस ने देखा कि जो लकड़ी का जो गुच्छा है, बंडल है, वो क्या है, वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो है वो फ्लोट कर रहा है. आपको पता है कि वुड जो है वो फ्लोट करती है, तैरती है. तो उन्होंने देखा, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम भी जो है वो ऐसे ही राफ्ट का जो है, या जो बंडल है लकड़ियों का, उसकी हेल्प से जो है वो रिवर क्रॉस करके जा सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था वो लकड़ियों के बंडल्स को जो है वो एक राफ्ट की तरह तैयार किया, और उसकी हेल्प से वो लोग वहाँ से रिवर क्रॉस करने लग पड़े. फिर उन्होंने देखा कि हम जो है वो हैवी चीज़ें भी जो है, सामान भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इस राफ्ट में उठा करके, डाल करके लेके जा सकते हैं, रिवर के उस पार या इस पार लेके आ सकते हैं. फिर आया इन्वेंशन ऑफ व्हील. तो व्हील की इन्वेंशन कैसे हुई? द अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग राफ्ट्स एज स्लेग्स टू पुल लोड ऑन ग्राउंड. तो उन्होंने क्या किया, वो राफ्ट को यूज़ करते थे सामान को रगड़ने के लिए. लैंड के ऊपर भी वो उसी राफ्ट को जो थे वो यूज़ करते थे, पुल करते थे, और रगड़ के जो थे वो ले करके जाते थे, घसीट करके जो थे वो ले करके जाते थे. दीज स्लेग्स प्रोवाइड टू बी क्वाइट कंफर्टेबल ऑन इवन लैंड. तो ये जो राफ्ट्स जो थे या स्लेग्स जो थे वो लैंड के ऊपर भी जो थे वो काफ़ी कंफर्टेबल थे मूव करने के लिए, बट प्लेन लैंड के ऊपर. हाउएवर दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू पुल ऑन अनइवन लैंड. बट इनको जो थे वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते थे जहाँ पे लैंड अनइवन होती थी, यानी कि कहीं से ऊंची कहीं से नीची जो थी होती थी, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते थे. द अर्ली ह्यूमंस नोटिस्ड दैट राउंड पीसेस ऑफ वुड रोल्ड ईजीली डाउन अ स्लोप. तो उन्होंने देखा कि जो राउंड वुड होती है, वुड का पीस जो राउंड शेप में होता है वो इजीली मूव कर जाता है डाउनवर्ड स्लोप में. तो फिर क्या हुआ? दे बिगेन टू कंसीडर
If these pieces could be added to a slate, they added these round pieces of wood to their slates. तो उन्होंने कंसिडर किया, उन्होंने सोचा कि अगर हम जो है वो इन राउंड पीसेस को जो है वो अपने स्ले के ऊपर ज्वाइन कर दें, लगा दें, तो क्या होगा. तो उन्होंने जो थे वो राउंड पीसेस जो थे वो लकड़ी के वो अपने स्लेग पे जो थे वो लगा दिए थे. स्लेग होता है अ व्हील ड्रॉन बाय हॉर्स और डॉग. ओके. इट बिकम ईजियर टू ट्रांसपोर्ट देम. और जब ये लगाया उन्होंने व्हील यानी कि राउंड पीस वुड का, तो उससे क्या हुआ, उनका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया. दस दे इन्वेंटेड द व्हील. और ऐसे ही उन्होंने इन्वेंशन की थी व्हील की. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स. और ये अर्ली ह्यूमन्स की सबसे बेस्ट बोल सकते हैं हम, बेस्ट इन्वेंशन थी. देयर लाइव्स बिकम कंफर्टेबल. और इसके बाद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई. नाउ दे कुड not only travel to far off places but also carry heavy loads on cart. तो इसके बाद क्या हुआ कि ये ना केवल जो है वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह, भारी सामान को लाने ले जाने में इनको हेल्पफुल हुआ, बल्कि ये इनको जो है इस चीज़ के लिए भी हेल्पफुल हुआ कि ये एक जगह से दूसरी जगह खुद भी ट्रैवल करके जा सकते हैं. जैसे हम आज कार, बाइक, स्कूटर पे जाते हैं वैसे ही. They began using the wheel for other purpose as well. और ये व्हील का यूज़ जो है वो अदर पर्पजेज़ के लिए भी करने लगे. जैसे कि द व्हील वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी आउट ऑफ क्ले. और ये जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करने लगे, ये पॉटरी यानी कि बर्तन बनाने के लिए भी, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी जो है इसी व्हील का यूज़ करने लगे. दीज पॉट्स were used for cooking and storing grains. और इन पॉट्स का यूज जो है वो कुकिंग के लिए भी होने लगा और चीज़ों को, ग्रेन्स को, दानों को स्टोर करने के लिए भी होने लगा. दिस व्हील यूज्ड फॉर पोट्री वॉज नोन एज द पॉटर्स व्हील. तो जो व्हील पॉटरी के लिए यूज किया जाने लगा उस व्हील को नाम दिया गया पॉटर्स व्हील. स्लोली पॉटरी बिकम अ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट. और धीरे धीरे जो था वो पॉटरी जो था वो एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट बन गया. अ पॉटर कुड नाउ प्रिपेयर पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. तो पॉटर्स जो था वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के जो थे वो पॉट्स बनाने लगे. Thus the invention of wheel improved the life of the early human beings and become a टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री. और यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. सो इन्वेंशन, जो व्हील की इन्वेंशन हुई, पहिए की इन्वेंशन हुई, उसने अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को जितना कंफर्टेबल बना दिया. आज अगर वो लोग इन्वेंट नहीं करते तो हमारी लाइफ भी वैसी ही होती. हम लोग भी जो थे वो पैदल ही चल के जाते, हम लोग भी घोड़ों गधों पे ही काम कर रहे होते. बट अर्ली ह्यूमंस ने हमारी लाइफ में व्हील की इन्वेंशन करके बहुत बड़ी हमारे लिए सौगात दी है. ओके. और इसी से जो था वो हिस्ट्री की टर्निंग हुई, हिस्ट्री में चेंजेस आए. सो दिस इज इट. डू द रीडिंग. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.